हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हम लोग पहले जो पढ़े थे एक मेथड था हम लोगों को दो समीकरण यूज करने का, उसका सॉल्यूशन निकालने का। पहले जो हमारा था एक प्रतिस्थापन विधि था। ठीक, अभी हम लोगों को विलोपन विधि के द्वारा इसका मान निकालना है। चलो, बहुत ईजी तरीके से हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को उम्मीद है कि उतना सारा वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है तो आपको जरूर समझ में आया गया होगा। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 में है। यहाँ पे क्वेश्चन को क्या बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आप चाहें तो दोनों विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि के द्वारा यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे यूज कर चुके प्रतिस्थापन विधि का। इसका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि का इसका यूज करेंगे। चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका समीकरण सॉल्व करने कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखते हैं, फिर इसको हम लोग धड़ाधड़ से सारा समीकरण को सॉल्व करते हैं। चलो, तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि x प्लस वाई बराबर का 5, x प्लस वाई और बराबर का 5, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा हमारा जो है सो 2x माइनस 3y, 2x माइनस का 3y और बराबर में हमारा है 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। इस तरीके से हमें समीकरण दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह सेम करते हैं। किसी एक को पकड़ के, या तो x को या तो फिर y का। ठीक, यहाँ पे या तो x को करेंगे सेम दोनों जगह, या फिर y को दोनों जगह सेम करेंगे। और उसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे समीकरण में से गुना और भाग करेंगे, दोनों में गुना करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे हम x को सॉल्व करेंगे, अगर यदि x को हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो इसमें भी हम लोगों को x को करना पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे अगर यदि हम चाहें कि y को सॉल्व करें, इसको अगर यदि दोनों को बराबर करें तो y की जगह पर हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। चलो, किससे गुना करेंगे, तो इसको पहले सबसे पहले देखो, x के आगे कुछ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका अपोजिट वाला जो हमारा समीकरण है उसमें पूरे इसका जो 1 है, इसका कोफिशिएंट में गुणांक में 1 है, इसको हम पूरे समीकरण से 1 से गुना करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ x को कर रहे हैं तो यहाँ पे भी x को करेंगे। तो x के कोफिशिएंट यानी गुणांक में यहाँ कितना से गुना है, 2 से गुना है। तो यहाँ पे इसका उसका जो अपोजिट समीकरण है उसमें 2 से गुना करेंगे। अब इसी को बात को लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 1 को हम लोगों ने 2 से गुना किया है, 2 से गुना तथा 2, ये हमारा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। चलो, गुना करने के बाद हमें क्या होता है, पूरे से गुना होगा 2, और जब एक x से गुना होगा तो 2x बन जाएगा प्लस का, जब 2y से गुना होगा तो यहाँ पे 2y बन जाएगा बराबर, 2 और 5 गुना होगा तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा समीकरण नया यहाँ पे बन रहा है। ठीक, 1 और 2 गुना करेंगे तो 2x माइनस है तो माइनस, यानी ये तो हमारा पूरा कंप्लीटली उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि 1 से गुना करने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों समीकरण को यहाँ पे घटाएंगे। ठीक, यहाँ पे दोनों समीकरण को क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो यहाँ जैसे घटाएंगे तो हमारा जो ऊपर में प्लस, अगर इसके ऊपर में कुछ नहीं तो है प्लस है, इसके आगे छुपा हुआ प्लस है, तो चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, प्लस है तो यहाँ पे नीचे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे में माइनस, सिर्फ यहाँ से ऊपर वाले को देखना है चिन्ह यहाँ पे। ठीक, 4 के आगे क्या है, यहाँ पे देखना है कि 3 के आगे क्या है, और यहाँ पे x के आगे क्या है, ये नहीं ऊपर वाला। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2x और प्लस में और यहाँ पे माइनस में 2x, इसका माइनस अब हो गया तो ये हमारा कट जाएगा। अब 2y प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में, तो 2y और 3y हमारा यहाँ पे 5y हो जाएगा बराबर का 10, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस का 4 घट जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6। तो y का जो मान आ गया, कितना आ गया, 6/5। तो ये हमें कितना ईजिली मेथड से y का मान आ गया। ठीक, अब इसी को मान हम लोग रख देते हैं कहीं पे भी, समीकरण 1 में रखने पर हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो हम लोग यहाँ पे y का मान 1 में रखने पर, अब यहाँ पे है हमारा पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर का 5। तो हम लोग क्या करेंगे, x को रहने देंगे प्लस y की जगह पर यहाँ पे मान बिठाएंगे, कितना है 6/5 बराबर 5।
चलो अब x का मान चाहिए ना, तो 5 ये पहले से उधर है और इस 6/5 को ले आएंगे इधर, तो x का मान बन जाएगा, इसको हम लोग एलसीएम करके घटाव करेंगे तो ये 5 हो गया, बचे 25 माइनस यहाँ पे 5 से 5 एक बार में 6, तो कितना आ गया 25 में से 6 जाएगा तो 19 हो जाएगा और बटा का 5, तो x का जो मान आ गया हमारा 19/5 आ गया। ठीक, पहला जो हमारा y का मान आ गया 6/5, अभी हम लोगों का 19/5 आ गया। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक, फिर से हम लोग यहाँ पे x को मान लेते हैं कि यहाँ पे बराबर करना है, तो यहाँ पे देखो इसके दो, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट गुणक में 2 है तो ऊपर में 2 से गुना, इसके कोफिशिएंट में x के आगे 3 है तो यहाँ पे 3 से गुना। अब यहाँ पे समीकरण को जो किए हैं उसको लिखेंगे थोड़ा। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर 2 तथा 2 को 3 से गुना करने पर अब हमें क्या प्राप्त होता है, 2 से 2 3 6x बनेगा प्लस 2 चूँकि 8y बराबर 2 दूना का 20। ठीक, अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इसको पूरा 3 दूनी 6x बन गया और 3 दूनी 6y और बराबर का 6। ठीक, अब दोनों को माइनस करेंगे, माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला जो चिन्ह होगा उसका वो अपोजिट वाला यहाँ पे उल्टा वाला आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे आगे प्लस में है तो ये माइनस। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो हमारा 6x से 6x प्लस माइनस कट जाएगा। अब 8y प्लस में यहाँ पे भी 6y प्लस में तो ये 14y बन जाएगा और 20 में से 6 घट जाएगा तो ये 14, तो y का जो मान डायरेक्टली हमारा 1 आ गया। अब y का मान हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, चलो यहाँ पे 2 में रखने पर हमें फ़ायदा है, तो y का मान 2 में रखने पर, अब 2 में रख देते हैं तो 2x माइनस 2y बराबर का 2 था। ठीक, अब 2x तो हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, माइनस 2 और y की जगह पर 1 रहेगा बराबर का 2। 2x बराबर यहाँ पे कितना हो गया 2, और ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 बन जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, घटा दें तो ये 2 बार में, तो x का जो मान आ गया हमारा वो कितना आ गया, यहाँ पे 2 के बराबर आ गया। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा पार्ट कवर करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर करना।